हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग अब यहाँ पर देखिए क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तो जिससे आप लोगों का ये आपका क्या है, यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है। क्या है ये? आपका पेपर 1 का सिलेबस है ना। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। अभी तो हमारा कौन कौन सा चल रहा है इसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले अब मैं बात कर लेती हूँ आपकी। हमने यहाँ पर स्टार्ट की है हायर एजुकेशन सिस्टम, है ना। उच्च शिक्षा प्रणाली हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने यहाँ पर आपको ये टॉपिक दे दिया है उच्च शिक्षा अधिगम एवं प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी रही है। यानी कि एशियंट इंडियन में जो हायर एजुकेशन रहा है वो किस टाइप का रहा है, इसके बारे में हमने पढ़ा दिया है। अब हम दूसरी बात हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा अधिगम और शोध का उद्भव कैसे हुआ। यानी कि स्वतंत्रता यानी कि आपका जो आपका ये टॉपिक हम कवर करेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे यहाँ पर रनिंग में है ना, चल रहा है। कंप्लीट हमने क्या क्या किया है यहाँ पर आपको बता दें। एक हमारा चल रहा है यहाँ पर और टॉपिक, हमारी दूसरी यूनिट जो है ये चल रही है यहाँ पर। कौन सी? आपकी चल रही है 5वीं यूनिट। ये भी आपकी क्या है, रनिंग में है, जिसमें मैंने रीजनिंग में जो आपको पढ़ा दिया है यहाँ पर। रीजनिंग में क्या क्या मैंने पढ़ा दिया है आपको? कोडिंग डिकोडिंग, है ना। यहाँ पर हमने कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ा दिया है। और यहाँ पर जो आपको बता दें कि आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया है और ब्लड रिलेशन के टॉपिक अब कवर कराऊंगी मैं, है ना। तो ये ऑलमोस्ट अभी रनिंग स्टार्ट किया है, तो चलो इसको भी धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। फिर यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन, है ना। कॉम्प्रिहेंशन में एक टॉपिक है जिसमें हम बेसिक आपको बताएंगे एक्चुअल में कॉम्प्रिहेंशन कैसे आप सॉल्व करिए, है ना। इसमें तो पैसेज आता है। तो आपकी जो दूसरी इकाई है यानी कि 4th यूनिट संप्रेषण, इसको हमने क्या किया है, ये हमारी कंप्लीट होने वाली है। क्या होने वाली है? कंप्लीट होने वाली है, जिसमें मैंने ये टॉपिक आपका कवर कर दिया है। आपका ये आपका दूसरा हो गया है कवर, यानी कि कम्युनिकेशन की मीनिंग, प्रकार, टाइप्स, और यानी हमने यहाँ पर अभिलक्षण उनके मॉडल्स भी बता दिए हैं, है ना। फिर यहाँ पर इफेक्टिव क्या है आपका, प्रभावी संप्रेषण, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात कर लिया है। आज हमने यहाँ पर बैरियर कम्युनिकेशन भी कवर कर लिया है ना। यहाँ पर हम फिर यहाँ पे मीडिया एवं समाज, ये आपका क्या है, एक टॉपिक बच रहा, ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे क्या, जो हमारी पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं क्या टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपका शिक्षण, है ना, यानी कि टीचिंग। यहाँ पे शिक्षण की क्या है, अवधारणाएं पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, शिक्षण का स्तर क्या होता है, स्मृति शक्ति हो गई, समझ हो गई, विचारात्मक हो गई, है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। विशेषताएं हो गई, मूल अपेक्षाएं हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या है, किशोरावस्था होती है, किशोरा से लेकर वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं क्या होती हैं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है, इनके बारे में हम कवर करेंगे। शिक्षण भावा क्या है, प्रभावक तत्व, यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक, जैसे शिक्षक हो गया, सहायक सामग्री हो गई, संस्थागत सुविधाएं हो गई, शैक्षणिक वातावरण हो गया, है ना, इनके बारे में कवर करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, ये देखेंगे। तो यहाँ पर अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां, ये कैसी होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स क्या है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं स्वयं प्रभा से
मुंह से क्वेश्चन आता है, तो ये पढ़ेंगे। शिक्षण सहायता प्रणाली कौन सी है, हमारी परंपरागत है, आधुनिक है, आईसीटी आधारित है ना, ये सब चीजें कवर करेंगे। देन हमने यहाँ पर मूल्यांकन प्रणाली हो गई आपकी, मूल्यांकन प्रणाली के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, है ना, ये पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये आपका क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है पूरा सिलेबस है, हम यहाँ पर इसे कवर करेंगे। ये मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक में आपके यहाँ पे अलग अलग है। तो कोशिश करूंगी कि मैं इसके 6 है ना, तो 12 लेक्चर में इसको मैं 12 से हाँ 12 बहुत बोल दिया हमने मुझे लगता है, कोशिश करूंगी कि 12 से 15 लेक्चर में इसे हम कवर कर दे, इजिली आपको समझाएं, है ना। ये नहीं कि ऐसे ही हवाबाजी लेके चले, नहीं भाई, आपको 12 से 15 लेक्चर में हम इसे क्या करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर देंगे, घोल के पिला देंगे, ऐसा आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना, कि आप लोग के जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इजीली वे में सॉल्व होंगे। तो इसके लिए बस यही है, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखिए, है ना, और पढ़ते रहिए। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना अगर आपने कवर कर लिया है तो मान के चलिए कि पेपर 1 तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, है ना। अब हम अगली टॉपिक जो हमारी होगी टीचिंग एप्टीट्यूड की, हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। जैसे ही कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, उसके बाद हायर एजुकेशन हम कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू कर देंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, है ना। चलिए बाय बाय।